नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जोरदार सियासी दांव चला है। पिछले कुछ महीनों से जिस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होंगे, अब आज वो बात सच साबित हुई है। आज इस बात की खबर सामने आई है कि कल जीतन राम मांझी एनडीए को ज्वाइन करेंगे और एनडीए को जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, इसे नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि मांझी के एनडीए में आने से अगर किसी को जो परेशानी है वो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान को है, और इससे जो सबसे बड़ी राहत है वो खुद नीतीश कुमार को है। कैसे, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अपील आपसे करना चाहूंगा कि सत्य हिंदी को समर्थन दें, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव की। कुछ महीने पहले तक कोरोना संकट के कारण जब प्रवासी मजदूर वापस बिहार में लौट रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली का मुद्दा था, इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। कुछ पुलों के गिरने की खबरें आई, उसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था और नीतीश कुमार खिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नीतीश ने पिछले एक महीने में माहौल इस तरह से बदला है कि अब कई बातें उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। एक कि नीतीश कुमार ने मांझी को महागठबंधन से तोड़कर एनडीए में उनका आना तय कर दिया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के ही पूर्व सहयोगी, देश के पुराने खाटी समाजवादी नेता शरद यादव भी वापस जेडीयू में आ सकते हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं कि अगर शरद यादव वापस जेडीयू में आते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए एक ये बहुत बड़ा और झटका होगा, क्योंकि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक, जो उन्होंने लोकतांत्रिक पार्टी वहां पर लोकतांत्रिक बहुजन दल बनाया था, वो भले ही बहुत उसकी अपनी प्रेजेंस ना हो उनके दल की, लेकिन शरद यादव राज्य की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और पिछले कुछ समय से, जैसा मैं आपको याद दिला दूं, 2017 में जब शरद यादव जेडीयू को छोड़कर गए थे, तो उसके बाद जब उन्होंने अपना दल बनाकर महागठबंधन में शामिल हुए थे, उसके बाद से एक तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उनकी पार्टी को सीटों के मामले में उनकी उपेक्षा की गई। वो मधेपुरा से अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने इस बात का प्रस्ताव भी रखा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए महागठबंधन की ओर से, लेकिन आरजेडी इस मसले पर तेजस्वी यादव के अलावा किसी दूसरे शख्स का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उपेक्षा का जो माहौल था, और इसके अलावा शरद यादव इस बात को जानते हैं कि जब तक वो जेडीयू के साथ थे, उनके पास जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी थी, राज्यसभा की उनके पास मेंबरशिप थी। अब उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप का कार्यकाल 2022 में खत्म होगा, तो ऐसे में उनको एक अपने सियासी वजूद को, सियासी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राज्यसभा की सदस्यता भी चाहिए, और उनकी जिस पार्टी में वो रहे वहां पर उनका सम्मान भी हो और पार्टी का भी कोई नाम हो। तो अभी कुछ दिन पहले शरद यादव गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उनसे बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उनसे बात की है, और जेडीयू के नेताओं का भी इस बात को कहना है कि अगर शरद यादव पार्टी में वापस आते हैं तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। उनका यह कहना है कि शरद यादव महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मांझी के आने और शरद यादव मांझी के वापस एनडीए में आने और शरद यादव के वापस जेडीयू में आने को नीतीश कुमार का एक सियासी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में, 1 से 1.5 महीने में नीतीश कुमार ने बहुत सारे विधायकों को आरजेडी से तोड़ा है, बहुत सारे नेताओं को तोड़ा है, और नीतीश कुमार ने इस तरह का एक समीकरण बनाने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने मांझी को एनडीए में लाकर, जो एलजेपी की ओर से रोज उन पर हमले किए जा रहे थे और एलजेपी कह रही थी कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है सारी सीटों पर, चिराग पासवान के तेवर बहुत तीखे थे, इसकी भी काट नीतीश कुमार ने निकालने की कोशिश की है। हालांकि एलजेपी
और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दोनों का प्रदर्शन 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत खराब रहा था। एलजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, महागठबंधन में रहते हुए उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि अगर बिहार के अंदर सत्ता में भागीदारी चाहिए तो नीतीश कुमार के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि 2015 का जो चुनाव था वो नीतीश ने महागठबंधन के साथ लड़ा था, जबकि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, एलजेपी और इन तमाम दलों के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन तमाम दलों के साथ चुनाव लड़ा था। बिहार बीजेपी के कई नेताओं की सियासी ख्वाहिश है कि वो भी राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि आलाकमान इस बात को जानता है कि बिहार में नीतीश के बिना सरकार में रह पाना, सरकार बना पाना तो बहुत मुश्किल ही है। नीतीश के साथ रहकर ही सरकार में सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, क्योंकि बिहार बीजेपी जो है वो भी, बिहार में बीजेपी भी जेडीयू की के साथ सत्ता में भागीदारी करती है। और इसलिए आलाकमान की ओर से साफ कर दिया गया था कई बार कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे हालात में, ऐसे सियासी हालात में जब नीतीश कुमार काफी घिरते हुए दिख रहे थे, उन्होंने इस बीच ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। और अगर शरद यादव वापस पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो एक थर्ड फ्रंट बनने की बात चल रही थी उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और शरद यादव का जितना विशाल राजनीतिक अनुभव है, भले ही वो मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है, वो बिहार ही है। तो ऐसे में इसका जो फायदा है वो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि शरद यादव के आने के बाद नीतीश कुमार भी एक तरह से फ्री हैंड वो चुनाव में लग पाएंगे, क्योंकि संगठन का अनुभव शरद यादव के पास काफी है। और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के कामों को गिनाएंगे और संगठन के काम को करने में शरद यादव की मदद उन्हें मिलेगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने शरद यादव को पार्टी में आने का, फिर से आने का निमंत्रण दिया है। और कहा यह जा रहा है कि स्टेज सज चुका है, तैयारियां पूरी हैं और नीतीश और शरद यादव की फिर से पार्टी में एंट्री हो सकती है। तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासी माहौल बिहार का बदल रहा है और जो भी अपडेट्स होंगे बिहार के, वो मैं आपके लिए सत्य हिंदी की वेबसाइट और सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल पर लाता रहूंगा। जाने से पहले एक बार फिर अपील आपसे करूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।